यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, लोक राज लोक लाज से चलता है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी चेतावनी दी थी कि अगर राजनीतिक दल गलत उम्मीदवारों को आपके बीच भेजते हैं तो राजनीतिक दलों की गलती ठीक करने का काम जनता का है। लेकिन राजनीति में अब ये कहाँ दिखता है। लोक राज में लोक लाज और शब्दों की मर्यादा लांघते ये राजनेता अपने आप को जनता से बड़ा मानने लगे हैं। भारतीय राजनीति में भाषा की ऐसी गिरावट शायद पहले कभी नहीं देखी गई। ऊपर से नीचे तक सड़क छाप भाषा ने अपनी बड़ी जगह बना ली है। ये ऐसा समय है जब शब्द सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके दुरुपयोग की घटनाएं लगातार जारी है। राजनीतिक दल के नेता, जिनको जनता इसलिए चुन रही है कि उन्हें देश और प्रदेश चलाना है और देश को रास्ता दिखाना है, वह खुद गहरे भटकाव की शिकार हैं। बिहार में चुनाव हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में हो रहे उपचुनाव, भाषाई मर्यादा का ख्याल पूरी तरह से राजनेता भूल चुके हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हो रहा उपचुनाव नेताओं के बिगड़े बोल की वजह से याद किया जाएगा। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, तो जवाब में इमरती देवी ने उन्हें कलंकनाथ की उपाधि दी। वहीं भाजपा के बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को रखेल कह दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की शुरुआत गद्दार, टिकाऊ, बिकाऊ, भ्रष्टाचारी व दलाल जैसे शब्दों से हुई थी। चुनाव के मध्यकाल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नंगा भूखा बोलकर भाजपा को चुनाव में आगे बढ़ने का मुद्दा दे दिया था। भाजपा सुनियोजित तरीके से कमलनाथ को प्रदेश के सेठ की संज्ञा देकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही थी। अब कमलनाथ ने प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के संबंध में अपमानजनक शब्द उन्हीं के क्षेत्र में बोलकर भाजपा को निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के लिए एक बड़ा हथियार दे दिया। हालांकि कमलनाथ सफाई दे चुके हैं, उन्होंने इमरती देवी के संबंध में जो शब्द बोला उसका अर्थ वह नहीं था जो भाजपा निकाल रही है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके साथ आए लोगों को गद्दार की संज्ञा दे रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को मिस्टर 15% नाम दिया है। इसके बाद तो मानो ऐसे बयानों की बाढ़ आ गई। कांग्रेस के एक नेता वीडी शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार करते हुए उन्हें भूखा नंगा तक कह डाला। इसके बाद अजय सिंह ने इमरती देवी को जलेबी की संज्ञा दे दी। वहीं अजय सिंह के जलेबी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरती देवी ने कहा कि जिसने अपनी मां बहन को घर से निकाल दिया हो वह कैसे महिलाओं की इज्जत कर सकता है। कांग्रेस से भाजपा में आकर राज्यसभा तक का रास्ता नाप चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार को लेकर भी कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ नए महाराज आ गए हैं। सिंधिया कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मैं राज परिवार में पैदा हुआ। मगर इस सिंधिया की एक भी पीढ़ी ऐसी नहीं जिसने गद्दारी ना की हो। सिंधिया की जेब में तो बिच्छू है, कभी जेब से पैसे निकले नहीं। माधवराव सिंधिया ने भी कांग्रेस से गद्दारी कर अलग पार्टी बनाई थी। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी को मरवा डाला था। ये तो हाल है मध्य प्रदेश का, लेकिन झारखंड के नेता भी 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में सभी भाषाई मर्यादाएं भूल चुके हैं। दरअसल झारखंड में दुमका और बेरमो सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बेरमो विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कुछ पूछा, लेकिन जब लोगों ने चुप्पी साध ली तो रघुवर दास ने कहा, इसी कारण चोट्टा लोग झारखंड में राज कर रहे हैं। इसके बाद से यहाँ भी सियासत गर्मा गई। कांग्रेस और जेएमएम इस बयान के बाद भाजपा पर हमलावर है और उनसे भाषा की मर्यादा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अब जबकि राजनीति के मैदान में हर लोग कीचड़ से सने हैं, तो हमें इसकी सफाई के लिए कुछ जतन तो करना ही होगा। चुनाव एक अवसर होता है जब राजनीतिक दलों और राजनीति के शुद्धिकरण की सोच रखने वालों को इसकी सूचिता पर सोचना चाहिए। यह पहल हमने आज नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। ऐसी ही ज़रूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।